हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल कॉन्टिन्यूटी चैप्टर डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा और कब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आज उसी में कुछ आगे और डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस उसके देखते हैं किस तरीके से लगाए जा सकते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट fx is equal to x minus mod x, where x belong to real number, ठीक है, x belong to real number is continuous at x is equal to 0। हमको बेसिकली इसमें चेक क्या करना है, हमको x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है कि क्या ये कॉन्टीन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मॉड लगा है, तो मॉड लगा है तो इसको हम सही से लिखते हैं मॉड हटा के। fx इज इक्वल टू, अगर हमारा x क्या हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 0 के, अगर ग्रेटर देन होगा इक्वल टू होगा तो इसकी वैल्यू x, और ये मॉड x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव का x, पॉजिटिव x होगा तो x माइनस x हो जाएगा, ये आएगा 0। ठीक, और अगर हम x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं तब के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये माइनस x आएगा तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, प्लस x और x कितना हो जाएगा, 2x। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारी लिमिट बनेगी। अब हम देखते हैं इसमें हमको क्या निकालना होगा, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव पर fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पे f कितना आएगा, 0 माइनस h। अब अगर कम ले रहे हैं वैल्यू, सॉरी हमको किस पे देखना था, 0 पे, तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 0 से कम वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा ये होगा, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, तब हमारा लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0, तब ये हो जाएगा 2 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा माइनस का लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h। अगर टेंस टू 0 रख रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पे LHL की वैल्यू 0 आई है। अब हम RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, तो ये क्या होगा, f 0 प्लस h, 0 प्लस h होगा। अगर हम वैल्यू ले रहे हैं इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर क्या आएगा, वैल्यू 0 होगी, तो ये तो डायरेक्ट आपका सीधे सीधे 0 आ जाएगा। ठीक, ये आपका सीधे सीधे 0 आ जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं f 0 पे, तो अगर 0 ले रहे हैं x की वैल्यू, या fx इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू क्या ले, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो f 0 आएगा, 0 आएगा मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इस पे डिपेंड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पे डिपेंड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ fx इज इक्वल टू fx
इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2। ठीक, ये दिए x प्लस 2। तो प्रूव करना है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a1 एंड x इज इक्वल टू -2। इन दोनों पे आपको देखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा x इज इक्वल टू -1 और x प्लस 2 पे ये दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इसको लिख रहे हैं तो पहले हम इसको मॉडुलस हटा के सॉल्व करेंगे। मॉडुलस कैसे हटाएंगे? मॉडुलस हटाने का तरीका देखिए क्या है। जैसे इसको हम नंबर लाइन पे, इसके क्रिटिकल पॉइंट को एक नंबर लाइन पे डिनोट करें। ये नंबर लाइन है, ये हमको पता है यहाँ -∞ होता है और यहाँ पे आपका प्लस का इन्फिनिटी होता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 आएगा, तो ये -2 आएगा और इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, अगर हम 1 से ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं, मतलब x हमारा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अगर 1 से बड़ी ले रहे हैं तो 1 से बड़ी लेने पर ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, मतलब आपके दोनों फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 ये आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, x हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। 1 और -2 के बीच की वैल्यू, 1 और -2 के बीच में 0 भी आता है तो 0 रख दो, 0 रखोगे तो प्लस का 2 आएगा, मतलब ये हमारा पॉजिटिव देगा। यहाँ पे रखोगे 0 तो ये हमारा निगेटिव देगा। तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये निगेटिव दे रहा है, तो इसके पहले माइनस लग जाएगा, माइनस का x -1 और प्लस का x प्लस 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो -x कट जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, -2 से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, -2 से लेस होनी चाहिए -2 से, तब हमारा फंक्शन क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का और ये भी आएगा माइनस का, दोनों माइनस के आएंगे तो -x -1 और -x प्लस 2। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -x प्लस 1 और -x -2। ठीक, तो ये आएगा माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 1 ये आएगा। अब ये हमारी, अब आपको क्या देगा, न्यू लिमिट आपको दे रहा है। कैसे, जैसे हमने कहा, अब इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन ये था, मतलब 2x प्लस 1 होगा। ये कब होगा, जब x हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, और हमारा 3 होगी वैल्यू, ये कब होगी, जब x हमारा लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। ठीक, और क्या होगा, x हमारा लेस देन होगा -2 से, ये कब होगा, जब हमारा फंक्शन माइनस का 2x प्लस 1 होगा। ठीक, तो ये इतनी वैल्यूज़ आपकी आई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को हमको सॉल्व इस तरीके से ही करना है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूअस देखेंगे है कि नहीं है, फिर x इज इक्वल टू -2 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे, सॉरी +1 पे। ठीक है, अगर हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1 तो LHL क्या होगा, LHL की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू
वन निगेटिव f1 या fx इज इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा। अब देखिए लेस देन वन के लिए क्या होगा, लेस देन वन के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पे हमारा सीधे सीधे फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, और ये क्या आ जाएगा 1 से कम के लिए 3 आएगा। ठीक है, 1 से कम के लिए 3 आ जाएगा। ये LHL हो गया। RHL निकाल लेते हैं। RHL में लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और fx इसको हम ये भी लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस h। ठीक, तब भी ये 3 ही आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 प्लस h। 1 से ग्रेटर पे हमारा फंक्शन क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और 2 x की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस h प्लस 1, तो 2 और 1 3 है ना, तो 3 आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस 2h, जब 0 रखेंगे तो ये भी आपका 3 आएगा। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू f1 पे कितनी आएगी, अगर 1 रख रहे हैं तो 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ पे 2x प्लस 1 दिया है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 करोगे तो ये भी 3 आएगा। मतलब देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे लिख लेंगे सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू पर, x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट x टेंस टू -2 पे, -2 का निगेटिव fx इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f -2 -h। अब 2 से कम पे फंक्शन हमारा क्या है ये। ठीक, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो -2, और इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, -2 -h और +1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा -4, -4 प्लस 1 -3, -3, तो माइनस पहले से लगा है, और ये आएगा -3, और ये हो जाएगा -2h, है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 आ जाएगा जैसे ही वैल्यू रखें। ठीक, तो ये हमारा LHL आया है। अब निकाल लेते हैं RHL। ये क्या था, LHL। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू -2 पॉजिटिव, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f 2 -2 प्लस h। अगर 2 से बड़ा है, -2 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन होगा, तो ये इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, ये 3 आई, और फंक्शन पे f इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू या fx इज इक्वल टू f -2 रखोगे x की जगह इक्वल टू, तो ये भी 3 आएगा। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और x इज इक्वल टू 1 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस होगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मॉडुलस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मॉडुलस सॉल्व करना ही होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर x सॉरी e की पावर 1 अपॉन x है, e की पावर 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस ई की पावर 1 बाई एक्स। ठीक, ये कब है? इफ़ x नॉट इक्वल टू 0। और क्या दिया है? 0 होगा इफ़ x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर हम LHL ले रहे हैं, LHL लेते हैं तो क्या आएगा? LHL में हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, है ना, 0 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, है ना। तो ये क्या आएगा? फंक्शन आपका चाहे LHL हो चाहे RHL हो, दोनों के लिए यही होगा। क्यों? नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो 0 से कम का मतलब LHL भी ले सकते हैं और 0 से ज़्यादा का मतलब RHL भी ले सकते हैं। तो दोनों के लिए सेम फंक्शन होगा, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, ये आपका फंक्शन होगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस का h दिया है, तो माइनस h कैसे होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई h। ठीक, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई h अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 बाई h, है ना। अगर h की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो h की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या है? e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, और e की पावर होती है, e की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू होती है 2.76 समथिंग, और इसकी पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, है ना। तो ये इन्फिनिटी बनाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा? जैसे ही लिमिट रखेंगे तो 0 अपॉन 1 बनाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0। ये हमारा क्या आया है? LHL। LHL हमारा 0 आया है। अब RHL निकाल के देखते हैं, RHL की वैल्यू हमारी क्या आएगी। ठीक है, RHL में फंक्शन तो यही रहेगा, है ना। केवल चेंजेस क्या आएंगे? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। तो ये आ जाएगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर क्या? 1 बाई 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 बाई 0 प्लस h। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट
h टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h, है ना, e की पावर 1/h। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर 1/h दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर या फिर हम ये कह सकते हैं e की पावर 1/h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड जब करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा अपॉन, यहाँ आएगा 1 अपॉन e की पावर 1/h और प्लस 1, है ना। अब जैसे ही लिमिट अगर रख रहे हैं तो ये पार्ट हमारा इन्फिनिटी बनाएगा, और इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो बनेगा क्या 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, तो एक की वैल्यू हमारी 0 आई है जबकि दूसरे की वैल्यू हमारी 1 आई है, मतलब LHL ही नॉट इक्वल टू RHL हो गया। ठीक, इसको चेक करना था, इज डिसकंटिन्यूअस था, सॉरी ये क्या था, डिसकंटिन्यूअस, आपको प्रूफ करना था। तो नॉट इक्वल टू RHL आया है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत से दिए हैं, आई होप आप लोग इसको करोगे, जो नहीं लगता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी इस कॉन्सेप्ट पे इसी तरीके से क्वेश्चन आपके लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आपकी बुक में, मॉडुलस के क्वेश्चन दिए, वो आप सॉल्व करिएगा। मैं इसके बाद आपको इसी के आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, है ना, किस तरीके से अगर हमको इंटरवल दिया है तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, तो आप अपने क्वेश्चन लगाइएगा। आज के लिए थैंक यू क्लास।